क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर की एक मासूम जिम्मेदारी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाए और उस इम्तिहान के पीछे किसी की चाल छुपी हो। यही खेल शुरू होने वाला है। एकता को अपने पिता के टेस्ट के लिए मायके जाना पड़ता है और जैसे ही वह यह बात दादी को बताती है, दादी की चिंता का पहला कारण बुलबुल बनती है। दादी सोचती है कि उस नन्ही सी बच्ची की देखभाल कौन करेगा। तभी राध्या आगे आती है और भरोसा दिलाती है कि वह और बाकी सब मिलकर बुलबुल की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल लेंगे। दादी थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर कहती है, अगर तुम बुलबुल को अच्छे से संभाल लेती हो तो एकता को सिर्फ एक दिन नहीं पूरे हफ्ते के लिए जाने की इजाजत मिल सकती है। राध्या मुस्कुराकर सिर हिला देती है और एकता को राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही एकता घर से निकलती है, दादी का असली खेल शुरू हो जाता है। उनकी नज़र में यह मौका राध्या को गिराने का सबसे सही समय है, क्योंकि दादी जानती है कि बुलबुल का खाना पीना और उसका ध्यान रखना आसान काम नहीं है और अगर राध्या यह जिम्मेदारी निभाने में चूक गई तो यही बहाना उसे घर से बाहर निकालने के लिए काफी होगा। दादी की चाल धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। जब राध्या बुलबुल को खाना खिलाने बैठती है तो बुलबुल वही खाना फेंक देती है जिसे वह हमेशा एकता से मना कर खाती थी। राध्या कोशिश करती है, बार बार नाकाम होती है और दादी यही खड़ी होकर यह सब देखती है। फिर अचानक तंज कसते हुए कहती है, देखा ना, मैंने कहा था इसे संभालना आसान नहीं है। तुम तो एक बच्चे को खाना तक नहीं खिला पाती हो। राध्या का चेहरा उतर जाता है। वह कहती है, दादी, बुलबुल हमेशा नखरे करती है। एकता भाभी भी उसे बहुत मना कर खिलाती थी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दादी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। अगले दिन दादी और आगे बढ़ती है और वह जानबूझकर बुलबुल को अकेले छोड़ देती है, जबकि उन्हें पता था कि बुलबुल को हर वक्त किसी की निगरानी चाहिए थी। उस समय राध्या रसोई में काम कर रही होती है। तभी अचानक पूरे घर में बुलबुल की तेज चीख गूंजती है। राध्या दौड़ती हुई पहुंचती है तो देखती है कि बुलबुल सीढ़ियों के पास गिरी हुई है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और राध्या का दिल कांप उठता है। गनीपत की चोट गंभीर नहीं थी, पर यह नजारा काफी था। दादी की योजना और गहरी करने के लिए अब सवाल यह है कि जब एकता वापस आएगी तो क्या वह अपनी बहन पर यकीन करेगी या दादी की चाल में फंस जाएगी, और क्या राध्या इस इम्तिहान से निकल पाएगी या फिर घर से हमेशा के लिए बाहर कर दी जाएगी। सोचो, अगर घर की सबसे मासूम बच्ची अचानक गायब हो जाए और सारी जिम्मेदारी उस इंसान पर आ जाए जिसे पहले ही इस घर में कोई स्वीकार नहीं करता हो, तो क्या होगा? कौन होगा दोषी और किस पर टूटेगा गुस्सा? कहानी यहीं से शुरू होती है। घर में पहले ही तनाव का माहौल है। तभी एकता अपने मायके जाने का फैसला करती है और कहती है, पापा के टेस्ट बहुत जरूरी है, मुझे एक दिन के लिए जाना होगा। लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता के साथ भी झलक उठता है। उनकी नजरें सीधी बुलबुल पर टिक जाती है और सवाल उठता है, बच्ची का क्या होगा? तभी राध्या आगे आकर बोल देती है, आप जब तक भाभी मायके में रहेगी मैं बुलबुल की पूरी देखभाल करूंगी। मैं वादा करती हूँ उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दादी बाहर से मान जाती है, लेकिन उनकी आंखों की चालाकी साफ बयां कर देती है। रात का सन्नाटा और आंगन में धीमी रोशनी। दादी और उर्मी धीरे से बैठी गुप्त योजना बना रही है। उर्मी कहती है, दादी अब खेल शुरू हो गया। जिम्मेदारी देखकर हमने राध्या को फंसा लिया। कल से सब उसकी गलतियों का हिसाब गिनेंगे और जब बुलबुल के साथ कुछ उल्टा होगा इल्जाम उसी पर आएगा। दादी की आंखों में चमक है और दोनों की दबी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। सुबह रसोई में राध्या प्यार से बुलबुल के लिए पराठा बनाती है। गर्मा गर्म पराठा लेकर कहती है, बेटा देखो तुम्हारा मनपसंद आलू पराठा है। लेकिन बच्ची थाली धक्का देकर रो पड़ती है। तभी दादी का वह धमकी उनकी आवाज गूंजती है, कहा था ना इसे संभालना आसान नहीं है। देखो एक बच्ची को खाना भी नहीं खिला पा रही हो। राध्या की आंखों में आंसू है, लेकिन वह धीमे से कहती है, सब थोड़ा समय चाहिए। पर दादी गुस्से में कह उठती है, बहाने मत बनाओ। अगले दिन दादी अपनी असली चाल चलती है। बुलबुल को आंगन में अकेला छोड़ देती है। खेलते खेलते बच्ची सीढ़ियों के पास जाती है और अचानक गिर पड़ती है। उसकी चीख पूरे घर में गूंजती है। राध्या दौड़कर उसे उठाती है। बच्ची के घुटनों से खून बह रहा है। वह उसे सीने से लगाकर रो रही है। तभी दादी वह पहुंचती है और गुस्से में कहती है, यह क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी लापरवाही से बुलबुल गिर गई। अब साफ है कि यह बच्ची तुम्हारे भरोसे सुरक्षित नहीं है। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है, क्योंकि बाहर से सबको लगता है राध्या दोषी है, लेकिन असलियत कुछ और है जो धीरे धीरे सामने आएगी। आखिर सच किसके हाथ लगेगा और कौन होगा बेनकाब? यही रहस्य इस घर का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।